भारत अब चीन के सामने भी झुक गया है। क्या मोदी सरकार ने चीन की चुनौती के सामने घुटने टेक दिए हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने एक बार फिर भारत चीन संबंधों पर बहस छिड़ दी है। और उनके आने के बाद जो चीन के रिश्ते हैं वो 3 शब्द में डिफाइन हो रहे हैं। मोदी सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि वो इस दोनों सुपर पावर के बीच में संतुलन कैसे बैठाए। भारत को चीन के साथ ऐतिहासिक रिश्ते बनाने पड़ेंगे, तो फिर भारत का जो आर्थिक विकास है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जयशंकर एक नॉन पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर है। हम अपने को तो विश्वगुरु के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाइना का 1/5 भी नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप देश का लगातार नुकसान करेंगे। रिश्ते कैसे डिप्लोमेटिकली बेहतर करना है ये सीखना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि जयशंकर ये करने के लिए एक काबिल बन। मक्खनबाजी की इस तस्वीर को लेकर बड़ी चर्चा है। विपक्ष पूछ रहा है कि चीन को लाल लाल गरम गरम धधकती हुई आंख दिखाने वाले पिघल क्यों गए। लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान के साथ हो रही थी, सबक तो हम पाकिस्तान को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से लड़ रहा था चीन। इतनी क्या जल्दी है कि हमने चीन से हाथ मिलाने की सोची, जैसे कि कोई दोस्ती करना चाह रहा हो या दोस्त से मिल रहा हो। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसे लाल लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी जी उसके लिए लाल कालीन क्यों बिछा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि दरअसल भारत की विदेश नीति का सर्कस बना दिया है। आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो जप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं। मतलब 2 महीने नहीं हुए अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें मुझे लगता है कि इंडिया फंस गई है बिटवीन द यूएस एंड चाइना। कि जिस पाकिस्तान ने ये किया और जिसका साथ चीन ने दिया, आप लल्लो झप्पो गलबैया क्यों कर रहे हैं चीन के साथ। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, यहां तक कि रूस भी पाकिस्तान को अपना नेचुरल एलाई बता रहा है। ऐसे में क्या भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन के साथ खड़ा हो, अपने रिश्तों को रिडिफाइन करे। भारत अब चीन के सामने भी झुक गया है। क्या मोदी सरकार ने चीन की चुनौती के सामने घुटने टेक दिए हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने एक बार फिर भारत चीन संबंधों पर बहस छिड़ दी है। जयशंकर ने दावा किया कि दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन क्या यह बयान जमीनी सच्चाई से मेल खाता है? कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार चीन को खुश करने की कोशिश कर रही है, जबकि चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से सीधे शामिल उसमें रहा और हमारे सैनिकों की गश्त तक रोक रहा है। चीन न केवल हमारी सीमाओं पर दखल दे रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी झकझोर रहा है। हमको चारों तरफ से घेरने की कोशिश भी कर रहा है। फॉक्सकॉन जैसे निवेशकों को वापस बुला रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स और जरूरी संसाधनों को निर्यात रोक रहा है और हमारी निर्भरता का फायदा उठा रहा है। सवाल ये नहीं कि भारत चीन से लड़ क्यों नहीं रहा है, लड़ना भी नहीं चाहिए। सवाल यह है, सरकार सच्चाई से भाग क्यों रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री तो पहले ही 2020 में चीन को क्लीन चिट दे चुके हैं। अब विदेश मंत्री वही काम दोहरा रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री भारत की जनता को विश्वास में लेकर चीन के मुद्दे पर विस्तार से बहस कब करेंगे। अब सवाल है कि क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री अब संसद में चीन पर बहस से क्या वो डरते हैं? सवाल सिर्फ जयशंकर और मोदी पर नहीं है। सवाल यह है, क्या देश की जनता अब भी आंख मूंद कर भरोसा करती रहेगी जब चीन हमारी जमीन, हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था तीनों पर वार कर रहा है। अब वक्त है खुली बहस का, साफ जवाबों का और एकजुट रणनीति का। क्या चीन अब सिर्फ पड़ोसी नहीं, एक खुली चुनौती बन चुका है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे इस मुद्दे पर कि असली खबर क्या है, कौन झुक रहा है और कौन रणनीति अपना रहा है। आशुतोष जी। देखिए अंकुर जी, ये कौन झुक रहा है, कौन घुटने टेक रहा है, इस बहस पे थोड़ी देर बाद में आते हैं। पहली बात यह कि भारत और चीन के बीच का जो रिश्ता है और नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इसको 3C से डिफाइन कर सकते हैं। कंफ्यूजन, केओस, कंपल्शन। मोदी और उनके आने के बाद जो चीन के रिश्ते हैं वो 3 शब्द में डिफाइन हो रहे हैं। कंफ्यूजन, केओस, कंपल्शन। कंफ्यूजन किस बात को लेकर है? कंफ्यूजन इस बात को लेकर यह है कि क्या भारत चीन के साथ दोस्ती कर सकता है जबकि वो अमेरिका के बहुत करीब रह सकता है। यह कंफ्यूजन है कि क्या करे भारत। कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे पावरफुल देश है, लोकतांत्रिक देश है।
चीन भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत देश है, सैनिक तौर पर भी बहुत मजबूत देश है, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत मजबूत देश है, और आज की तारीख में वो चीन लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है। तो मोदी सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि वो इस दोनों सुपर पावर के बीच में संतुलन कैसे बैठाए और किसके साथ करीब रहे, किससे दूर रहे। ये कंफ्यूजन उसके दिमाग में है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगने की कोशिश करते हैं, हाउडी मोदी करते हैं, और इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जैसे भारत और अमेरिका बिछड़े हुए दोस्त हैं और वो अब गले मिल गए हैं और अब फिर कभी नहीं बिछड़ेंगे। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ट्रंप की अमेरिका भारत के साथ, मोदी सरकार के साथ बर्ताव करती है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नरेंद्र मोदी झूला झुला रहे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि चीन जो है वो गलवान में आके हमारे सैनिकों के साथ मारपिटाई करता है, हमारे सैनिकों की जानें जाती है और एक बहुत मिनी छोटा सा युद्ध हो जाता है वहां पे। ये तो कंफ्यूजन है कि क्या करें। केओस किस बात को लेकर है? केओस इस बात को लेकर यह है कि जब आप देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, उसमें जब आपको पता चलता है कि चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है, आपके जो तमाम सैन्य अधिकारी हैं, जो आपके डिप्टी आर्मी चीफ है राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह, वो कहते हैं 81% जो हथियार है, हार्डवेयर है पाकिस्तान के पास, वो चीन दे रहा। पूरी दुनिया इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान की मदद की है और एक ऐसा नेटवर्क उनको दे दिया है जिस नेटवर्क की वजह से पाकिस्तान से लड़ना भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब उस संदर्भ में क्योस हो गया कि हम करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए हमको। कंपल्शन क्या है? कंपल्शन यह है कि चीन भारत का पड़ोसी देश है, चीन के साथ भारत की सीमाएं लगी हुई हैं, हजारों किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। चीन भारत का पड़ोसी भी है और पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आपका कंपल्शन यह है कि क्या आप चीन के साथ झगड़ा बोल ले सकते, सवाल उठा नहीं ले सकते, यानी ज्योग्राफिकली आप उनसे झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि चीन बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी तरीके से चीन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें। ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, ये जियो पॉलिटिकल कंपल्शन है। और इस जियो पॉलिटिकल कंपल्शन में भारत को क्या करना चाहिए, इस समझ के हिसाब से अगर आप देखें तो जयशंकर की यात्रा को आप समझ पाएंगे। जैसा कि भारतीयों ने देख लिया, पाकिस्तान से लड़ना इतना आसान नहीं है, चीन का उनके साथ साथ है, तो दूसरी तरफ जयशंकर वहां पहुंच के चीन की तरले मिन्नतें करने के लिए, मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया बड़ा गुस्से में। आइए आपको दिखाते हैं। मक्खनबाजी की इस तस्वीर को लेकर बड़ी चर्चा है। विपक्ष पूछ रहा है कि चीन को लाल लाल, गरम गरम, धधकती हुई आंख दिखाने वाले पिघल क्यों गए। आपको याद दिला दें कि गलवान घाटी में 15 जून 2020 को हुए भीषण संघर्ष में चीन ने भारत के 20 सैनिकों को शहीद कर दिया था। उस घटना के पूरे 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे। जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज सुबह बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के साथ मैंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी का संदेश भी चीनी राष्ट्रपति को दिया। मैंने राष्ट्रपति जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देता हूं। इसे विशुद्ध तौर पर न मक्खनबाजी कहते हैं। कांग्रेस ने इस मक्खनबाजी के आनंद पर नमक रगड़ते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का चीन से प्रेम पूरी दुनिया जानती है। वो शी जिनपिंग से 30-30 बार मिलते हैं, महाबलीपुरम में शहनाई सुनाते हैं, के तट पर झूला झुलाते हैं, शी जिनपिंग के साथ पुराना रिश्ता बताते हैं। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसे लाल लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी जी उसके लिए लाल कालीन क्यों बिछा रहे हैं। हमारे दर्शक ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भूले होंगे, साथ ही साथ उसके पहले जो पहलगाम में हुआ, वहां जो 26 लोगों की जाने गई कुत्तापूर्वक, धर्म पूछकर, वो भी नहीं भूले होंगे। पहलगाम का सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया था। और इस बीच जो खबर सबसे बड़ी उभर कर आई थी वो ये थी कि दरअसल लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान के साथ हो रही थी, सबक तो पाकिस्तान को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से लड़ रहा था चीन। यह बात शुरू में कई अखबारों में आई, खबरें हुई, लेकिन इस बात की पूरी पुष्टि की डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने, जब उन्होंने कहा कि सीमा पर एक नहीं बल्कि दो यहां तक कि 3 शत्रुओं की बात उन्होंने की। एक पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरा तुर्की।
यहां तक कहा गया कि 81% जो पाकिस्तान का साजो सामान था, जो हार्डवेयर था, वो चीन प्रोवाइड कर रहा था। चीन के लोग पाकिस्तान को हर पल की जानकारी दे रहे थे और एक तरीके से वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद भी चीन ने कई ऐसी अड़चनें भारत के खिलाफ की जिससे लगता है कि वो शत्रुता का व्यवहार कर रहा था। जैसे रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट में आनाकानी की उसने, स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट में आनाकानी की, और सबसे बड़ी बात फॉक्सकॉन जो एप्पल के फोन बनाती है उनसे अपने 300 इंजीनियर्स को वापस बुला लिया। इस दौरान तमाम बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वो लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की मदद करता रहा। लेकिन एक तस्वीर जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हैंडशेक कर रहे हैं। आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है? लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो जप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जयशंकर और जिनपिंग के साथ मुलाकात और भारत चीन संबंधों पर चर्चा को पूरा सर्कस करार देते हुए इसे भारत की विदेश नीति को तबाह करने की कोशिश बताया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे लगता है चीनी विदेश मंत्री अब भारत आएंगे और मोदी जी को भारत चीन संबंधों की हालिया प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। विदेश मंत्री अब एक पूरा सर्कस चला रहे हैं जिसका मकसद भारत की विदेश नीति को खत्म करना है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि जब चीनी प्रेम जताया जा रहा है और प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर मेडल बटोर रहे हैं तो पहलगाम हमले के वो 28 परिवार पूछ रहे हैं आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा। जिस पाकिस्तान ने ऐसा किया और जिस चीन ने उसका साथ दिया, आप उसके साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं? कि जिस पाकिस्तान ने ये किया और जिसका साथ चीन ने दिया, आप लल्लू झप्पू गलबहियां क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? जिनपिंग की मक्खनबाजी के फोटोशूट पर कांग्रेस बिफर गई है। उसने विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा और भारत चीन सीमा तनाव पर संसद में व्यापक चर्चा की मांग कर डाली। साथ ही साथ उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की और उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करके कहा कि उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश उनको दिया और पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए उसका ब्यौरा भी उनको जाके दिया। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी सब अलर्ट हुई। कांग्रेस पार्टी ने जयशंकर पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि दरअसल भारत की विदेश नीति का सर्कस बना दिया गया है। यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को सबक सिखाने की भारत सरकार जमकर उसका क्रेडिट ले रही है और उस ऑपरेशन सिंदूर का मुकाबला पाकिस्तान के बहाने जब चीन कर रहा था, इतनी क्या जल्दी है कि हमने चीन से हाथ मिलाने की सोची, जैसे कि कोई दोस्ती करना चाह रहा हो या दोस्त से मिल रहा हो। आज का विषय दरअसल यही है। इस विषय में कई सवाल हैं। एक, क्या ऑपरेशन सिंदूर के इतनी करीब होने के बाद क्या भारत को चीन के साथ दोस्ती करनी चाहिए? दूसरा, भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, यहां तक कि रूस भी पाकिस्तान को अपना नेचुरल एलाई बता रहा है। ऐसे में क्या भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन के साथ खड़ा हो, अपने रिश्तों को रिडिफाइन करे? तीसरा, जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से बदल रही है, अमेरिका का रुख जिस तरीके से, क्या आज एक रेडिकल फॉरेन पॉलिसी अल्टरेशन की जरूरत है, जैसे कि निक्सन के जमाने में हेनरी किसिंजर ने अमेरिका और चीन की दोस्ती कराई थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो हर उस शख्स को जो पिछले दिनों चीन गए या चीन से किसी तरीके की मुलाकात की, उनको देशद्रोही और न जाने किन शब्दों से नवाजा गया, क्या अब वही चीजें भारत की सरकार के साथ होनी चाहिए या पूछी जानी चाहिए? पार्टी का कहना है कि सरकार को मानसून सत्र में चीन से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों और व्यापार प्रतिबंधों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब 1962 के युद्ध के समय संसद में चर्चा हुई थी तो अब क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। उन्हें संसद को बताना चाहिए कि कैसे सुधर रहे हैं। खुद भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत 3 दुश्मनों से जंग लड़ रहा था। उनका साफ इशारा पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की की तरफ था। पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसका साथ दिया था। चीन ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के लिए यूजर नेटवर्क वॉर सिस्टम, जेट 10C लड़ाकू विमान, PL-50 एयर टू मिसाइल और ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार मुहैया कर रहे थे। जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस चीन पर चर्चा की मांग कर रही है और मोदी इससे भागते रहे हैं। आने वाले मानसून सत्र में प्रधानमंत्री को इस मांग को मान लेना चाहिए। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारी सेना ने कहा था चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो फिर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चीन के साथ ये तमाशा क्यों कर रही है? सरकार संसद में देश की जनता को जवाब दे। आपको बता दें कि भारत चीन के साथ 3440 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है। जो भारतीय विदेश नीति है उसमें 2 टूक बातें होनी चाहिए।
पर्दे के ठीक। पीछे जो बातचीत हो रही है उस बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर भारत को चीन को स्पष्ट करना चाहिए कि हम आपके साथ दूरगामी दीर्घकालीन रिश्ते रखना चाहते हैं, हम आपके साथ किसी तरीके का तनाव नहीं रखना चाहते हैं, हम दोनों दुनिया के बड़े सुपर पावर बन सकते हैं। अतीत में हम दोनों दुनिया के बड़े आर्थिक सुपर पावर थे और अगर दो सिविलाइजेशन अगर साथ साथ हो जाएंगी तो दुनिया में कोई भी तीसरी ताकत जो है वो ना तो आपका सामना कर पाएगी ना मेरा सामना कर पाएगी। इसलिए ऐतिहासिक तौर पर यह जरूरी है कि चीन और भारत रिश्ते हो। यह दृष्टि उन्हें चीन को बेचनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि आप अमेरिका से टैरिफ वॉर कर रहे हैं, भारत भी अमेरिका से टैरिफ वॉर में फंसा हुआ है। भारत का 140 करोड़ की आबादी है और यह आबादी जो है वो एक बड़े मार्केट के तौर पर है और भारत और चीन दोनों मिलकर अपने व्यापारिक संबंधों को बेहतर करके बेहतर रिश्ते रख सकते हैं। ये दृष्टि बेचनी पड़ेगी और उसमें यह कहने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं कि सी जिनपिंग और मोदी के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि देखिए चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, यह भी एक सच्चाई है। पर जवाहरलाल नेहरू ने माओ पर भरोसा किया था और तब हिंदी चीनी की बातचीत की गई थी, नारे लगते थे। भारत ने चीन को यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने में मदद की थी, लेकिन जब दलाई लामा भागकर भारत आए और भारत ने दलाई लामा की मदद की, उसके बाद 1962 में भारत और चीन के बीच में रिश्ते खराब हुए और लड़ाई हुई। तो प्रश्न इस बात को लेकर ये कि इस अतीत को सामने रखना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे दिक्कत ये लगती है क्लैरिटी नहीं है। हम अपने को तो विश्वगुरु के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाइना का 1/5 भी नहीं है, ना सैनिक ताकत में, ना ही आर्थिक ताकत के तौर पर, ना ही टेक्नोलॉजी के तौर पर। हमें अपनी कमजोरी का एहसास होना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम चीन के साथ शांति का माहौल रखें और इस शांति के माहौल में भारत की आर्थिक सैनिक प्रगति को लगातार बढ़ाते रहें बिना किसी तनाव के। वो तनाव पाकिस्तान के साथ भी नहीं होना चाहिए, वो तनाव चीन के साथ भी नहीं होना। अगर आप चीन को साथ लेते हैं तो फिर पाकिस्तान से तनाव ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप रूस भी आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। आज की तारीख में रूस भी आपके साथ खड़ा नहीं और पाकिस्तान के साथ गया हुआ, क्योंकि चीन उसके साथ खड़ा हुआ है। तो समझदारी इसमें है कि कभी कभी सिर झुकाकर चीन जैसे देश के सामने अपने रिश्ते बेहतर करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप देश का लगातार नुकसान करेंगे। ठीक, आप सिर झुकाकर जो आपने कहा, अब वो तो लग रहा है कि क्योंकि आपकी जब विदेश नीति की बात होती है तो ये बात तो जरूर हमेशा आती है कि भारत की विदेश नीति घरेलू राजनीति से प्रभावित पूरी तरीके से होती है। आप लगातार राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर, खासकर राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते रहते हैं कि आपके एक हिसाब से आप चीनी एजेंट हो, आप चीन के लिए काम करते हो, वो लगाते रहते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आपने किया, तब चीन की आपने इमेज क्या बनी पूरी जनता के सामने कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और इस बीच आप ये ऐसा कर रहे हैं, आप चीन से आप बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी के मन में यही बात आ गई कि आप झुक गए। मोदी की छवि, जो विश्वगुरु की आपने बात कही, वो पहले ट्रंप के खिलाफ चल रही थी, सरेंडर चल रहा था, अब शी जिनपिंग के सामने सरेंडर चलेगा। इमेज छवि तो ध्वस्त ही हो चुकी है एक हिसाब से देखा जाए तो। देखिए, सवाल सरेंडर का, विपक्ष तो लगातार मीन मेक निकालेगा। आम जनता क्या सोचेगी? आम जनता को आपने इतना प्रभावित तो दिमाग कर दिया उसका। हाँ, देखिए, एक बात समझना पड़ेगा। विपक्ष का बुनियादी काम है सरकार को लगातार कटघरे में खड़े करना। अगर विपक्ष ये काम करना बंद कर देगा तो देश में तानाशाही आ जाएगी, अधिनायकवाद आ जाएगा। और लोकतंत्र में ही विपक्ष एक्टिव होता है और सरकार से सवाल पूछता है, तानाशाही में तो नहीं पूछता। भाई, हर चीन में किसी की हिम्मत जो शी जिनपिंग सवाल पूछ ले, है वहां पे कोई विपक्ष नहीं है। तो विपक्ष है तो भारत में लोकतंत्र है, विपक्ष नहीं है तो भारत में लोकतंत्र नहीं। इसलिए ये जो लोग तर्क देते हैं कि विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना करता रहता है, ये ऐसे लोग दरअसल अपनी सोच में तानाशाही है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनसे जुटे हुए लोग हैं जो लगातार लोगों को चीन समर्थक बताने की कोशिश करते हैं, ये दरअसल भारत का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। जो मीडिया के अंदर जो लगातार ये चलता है कि देखिए ड्रैगन को तो हाथी ने पटक दिया, भारत के सामने तो चीन कांप रहा है, सी जिनपिंग को पसीने छूट रहे हैं। ये निहायत ही मूर्ख, बेवकूफ किस्म के पत्रकार और चैनल इस तरीके की बातें करते हैं। कोई भी समझदार आदमी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है, जो एस जयशंकर ने कहा कि भाई चाइना तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, हम तो बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। हाँ। तो लेकिन भारत सरकार को हिंदुस्तान के इन टेलीविजन चैनल्स, इन पत्रकारों को बैठा के समझाना चाहिए कि आप रोजाना इस तरीके की बातें करके भारत का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि चीन लगातार इस बात को ऑब्जर्व करता है। उसको लगता है कि ये सारा प्रोपेगेंडा भारत सरकार के इशारे पे चीन के खिलाफ किया जा रहा है, चीन के खिलाफ माहौल खराब किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जब धारा 370 हटाई गई, तब अमित शाह ने जो संसद के अंदर बयान दिया, उसने भी चीन को नाराज किया कि अब तो हम जो है
और इलाके भी अपने साथ कब्जा कर लेंगे, लड़ाई से पीओके को हाँ। लेकर है। इस तरीके के बयानबाजी, जैसे कि आप लगातार जितना आप बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलते हैं उतना ही आप बांग्लादेश को आप नाराज करते हैं। बिल्कुल। ये सब चीजें कहने की नहीं होती। आपको लगता है कि देश के अंदर बांग्लादेशी आ गए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान कर रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करिए और पर्दे के पीछे बांग्लादेश की सरकार से बात करिए, उनको डिपोर्ट कर दीजिए। अगर आप उसको राजनीतिक मुद्दा बना के वोट लेने की कोशिश करेंगे तो बांग्लादेश से आपके रिश्ते लगातार खराब होंगे और उसका नुकसान भारत को पूरा झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही इसलिए हो रहा है, मेरा यही ये नेपाल। मानना है। और एक हाँ। चीज और अंकुर, एक बात और है, सिर झुकाकर चलने का यह अर्थ नहीं होता कि आप अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर बिल्कुल, झुकाने का अर्थ होता है कि आप विनम्रता पूर्वक अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको ये चूज करना है कि आपको अगले 25 साल में चीन के बराबर आना है और उसके लिए चीन से शांति जरूरी है, या आप बिल्कुल। रोज खड़े होकर आप गाली गलौज करें और उसके बाद चीन लगातार आपको तंग करता रहे और आपकी अर्थव्यवस्था नीचे घुस जाए, 140 करोड़ लोगों की स्थिति कमजोर हो जाए। आपको चूज करना है। तो सिर झुकाने का अर्थ कतई नहीं कि आप स्वाभिमान पे समझौता कर रहे हैं। देख लिया आपने भारतीय मीडिया का रोना धोना। भारतीय मीडिया का कहना है कि जयशंकर जो चीन में मुलाकात के लिए गए, वो पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, जिससे हमारा आज का लड़ना मुश्किल बना दिए चीन ने, चीन जो उनका साथ देता है, तो ऐसे पाकिस्तान को बहुत ताकतवर बना दिया चीन ने। अब इन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के साथ लड़ना इतना आसान नहीं है, तो इन्होंने सोचा अब चीन को हाथ के नीचे किया जाए। लेकिन चीन, आपको पता है, पाकिस्तान का दोस्त है, दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान का बहुत साथ देता है, पाकिस्तान भी उनका साथ देता है, बुरे वक्त में एक साथ खड़ा होता है पाकिस्तान भी उनके साथ, वो भी। तो इसीलिए भारत ने सोचा है कि अब जो है ना, और तो कोई हल नहीं है, अब चीन के साथ फिर से दोस्तियां करनी पड़ेंगी। बात वही है, चीन कभी जो है ना, चीन को जो है ना, इन्होंने चीन की मिन्नतें करने वहां पहुंच गया है। आज के लिए इतने। मजीद अगर आपने इसी तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है ना, हमारे इस चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।